नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षाओं में हमने आपको बताया प्रस्तुत अध्याय के विषय में कि प्रस्तुत अध्याय जो है वो आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अरण्य कांड से लिया गया है, जिसमें जटायु और रावण के युद्ध का घमासान वर्णन किया गया है। यहाँ पर जिस समय पंचवटी कानन में सीता का रावण के द्वारा अपहरण करता है और सीता अपने बचाव के लिए विलाप करती है, चीखती चिल्लाती है, और जब रास्ते में उसे मार्ग में वृक्ष पर सोए हुए जटायु वृद्धराज जटायु दिखते हैं तो वो उन्हें बुलाती है, पुकारती है, विलाप करती है और उनसे कहती है कि मुझे देखो। तो छात्रों, आगे की इस स्टोरी में क्या बताया जा रहा है? स्टोरी अर्थात पद्यांशों के द्वारा यह स्टोरी बताई जा रही है। तो इस पद्यांशों के द्वारा बताई गई इस स्टोरी में आगे क्या बताया जा रहा है उसको जानने के लिए आइए देखते हैं हम लोग छात्रों क्लास 9 संस्कृत 10वां पाठा जटायु शौर्यम का तृतीय भागा। प्रस्तुत पाठ में छात्रों हमने पद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वय, शब्दार्थ, संधि विच्छेद पर प्रकाश डाला है। तो छात्रों, पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने 3 श्लोक पढ़ चुके हैं। आइए आज हम चौथा श्लोक आपको बताते हैं। ततः पर्वत श्रृंगाभस्तीक्षण तुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान्य व्याजहार शुभाम गिरम। देखिए बहुत कठिन स्पेलिंग है, उसको देखिए कैसे टुकड़ा करके पढ़ेंगे आप। ततः पर्वत श्रृंगाभस्तीक्षण तुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान्य व्याजहार शुभाम गिरम। छात्रों, पूर्व की कक्षा के अनुसार श्लोक का सलाद करने के लिए हमको अन्वय करना है और अन्वय करने के लिए हमको निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना है कि कर्ता कर्म क्रिया और उनके विशेषण को उनकी अन्य विभक्तियों के साथ उन्हें सही ढंग से नियोजन करना। तो अन्वय देखिए छात्रों। ततः पर्वत श्रृंगाभः तीक्ष्ण तुंडः खगोत्तमः। देखिए संधि कर दी गई है, सब तोड़ दिया गया है। तो ततः पर्वत श्रृंगाभः तीक्ष्ण तुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान शुभाम गिरम व्याजहार। ठीक है छात्रों। तो नाउ सलाद करने के लिए हमको इसका शाब्दिक अर्थ करना है। तो देखिए छात्रों, ततः यानी तो, उसके बाद, या फिर भी बोल सकते हैं। ठीक है। पर्वत श्रृंगाभ, पर्वत श्रृंगाभ, पर्वत यानी पर्वत, श्रृंगाभ यानी शिखर के समान, तीक्ष्ण तुंडः यानी तीखी चोंच वाला, तीक्ष्ण यानी तेज और तुंडः यानी चोंच वाला। तो तीक्ष्ण तुंडः यानी तीखी चोंच वाला। खगोत्तमः, खगोत्तमा को संधि करते हैं तो खग प्लस उत्तमा यानी पक्षियों में उत्तम या श्रेष्ठ राज। तो क्या कहलाया? खगोत्तमा पक्षी राज। वनस्पतिगता, वनस्पति अर्थात पेड़, तो वनस्पतिगता अर्थात पेड़ पर बैठे हुए। शुभाम गिरम यानी शुभ वचन, व्याजहार यानी कही। ठीक है। तो उसके बाद उसने क्या बोला? ततः पर्वत श्रृंगाभः तीक्ष्ण तुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगता श्रीमान शुभाम गिरम व्याजहार। तो उसने उसके बाद क्या बोला? जैसे ही उसने देखा वैदेही को कहाँ से सोया हुआ था, और जैसे ही उसने देखा, पहले रावण शब्द सुने, रावण को देखा और फिर सीता को देखा। फिर उसके बाद तथा यानी फिर उसके बाद पर्वत श्रृंगाभा यानी पर्वत के शिखर के समान ऊंचे, तीखी चोंच, तीक्ष्ण टुंडा यानी तीखी चोंच वाले, खगोत्तमा यानी पक्षीराज,
वनस्पतिगत यानी वृक्ष पर बैठे हुए पक्षीराज, तीखी चोंच वाले पक्षीराज वृक्ष पर बैठे हुए। श्रीमान जटायु, श्रीमान कौन? जटायु ने उसको रावण को, उसको किसको? रावण को शुभाम गिरम यानी शुभ वचन, व्याजहार यानी कही। ठीक है छात्रों, ना श्लोक का संधि देख लीजिए कि तथा पर्वत श्रृंगाभस्ती क्षुणुतुंडा, तो पर्वत श्रृंगाभस्ती क्षुणुतुंडा में संधि हो रही है पर्वत श्रृंगाभा प्लस तीक्ष्ण तुंडा। खगोत्तमा में भी संधि है, पहले ही बताया मैंने, खग प्लस उत्तमा। वनस्पतिगता श्रीमान व्याजहार में भी संधि है, श्रीमान प्लस व्याजहार, शुभाम गिरम। अर्थ देख लीजिए छात्रों लिखा हुआ कि फिर पर्वत के शिखर के समान ऊंचे तीखी चोंच वाले पक्षीराज वृक्ष पर बैठे हुए श्रीमान जटायु ने रावण को शुभ वचन कहे। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है छात्रों, देखिए ध्यान से। तो उसने क्या बोला? फिर पर्वत के शिखर के समान ऊंचे तीखी चोंच वाले पक्षीराज वृक्ष पर बैठे हुए श्रीमान जटायु ने रावण को शुभ वचन कहे। शुभ वचन यानी उसको बुरा भला कहा। तो भावार्थ यही निकलता है छात्रों इसका कि उसके बाद तब पहाड़ की चोटी की तरह शोभा वाले यानी सुंदरता वाले तीखी चोंच वाले वृक्ष पर स्थित शोभा युक्त पक्षियों में उत्तम जटायु ने मीठी वाणी में बोला यानी उसे समझाया। नाउ क्वेश्चन श्लोक नंबर 5 देखिए छात्रों। निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरे द्वीरो यत् परो अस्य विगरहेत। विगरहेत, हाँ साइलेंट में आ रहा है। देखिए छात्रों, निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरे द्वीरो यत् परो अस्य विगरहेत। छात्रों, श्लोक का अन्वय करने के लिए हमको निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना है कि कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण और उनकी अन्य विभक्तियों को एक ही पंक्ति में नियोजन करना है। 9 श्लोक का अन्वय देखिए छात्रों। परदाराभिमर्शनात् नीचाम मतिम निवर्तय धीरा तत् न समाचरेत यत् अस्य परा विगरहेत। ठीक है सॉरी। तो ध्यान से देखिए छात्रों, इसका शाब्दिक अर्थ इसमें देखिए, सरलात करने के लिए हमको शाब्दिक अर्थ देखना है और शाब्दिक अर्थ देखिए। पर दारा यानी स्त्री, पर यानी पराई या दूसरे की, तो दूसरी स्त्री। अभिमर्शनात् तो पराई स्त्री के स्पर्श से। नीचाम यानी नीच यानी गंदी, मतिम यानी बुद्धि, निवर्तय यानी रोको। तो उसने क्या बोला कि परदाराभिमर्शनात् नीचा मतिम निवर्तये यानी पराई स्त्री के स्पर्श मात्र से होने वाली जो तुम्हारी नीच बुद्धि हो गई है, नीच गति हो गई है, उससे स्वयं को निवर्तय करो अर्थात रोको। दूसरे की स्त्री को छूना पाप होता है छात्रों। तो वही चीज को वो बता रहा है जटायु, किसको? रावण को, कि परदाराभिमर्शनात् नीचा मतिम निवर्तये अर्थात दूसरी स्त्री के स्पर्श से प्राप्त होने वाली नीच गति से स्वयं को रोको। धीरा तत् न समाचरेत, धीरा यानी धीर पुरुष, धैर्यवान पुरुष, तत् यानी वह, न समाचरेत यानी नहीं अच्छा होता है। समाचरेत यानी आचरण करना, व्यवहार करना। तो धीर मनुष्य को वह कर्म नहीं करना चाहिए। यत यानी जिससे, अस्य यानी जिसकी, परा विगर्येत, परा यानी दूसरे, विगर्येत यानी निंदा करें। तो हम मनुष्यों को ऐसा कोई व्यवहार, ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे लोग हमारी बुराई करें या हमारी निंदा करें। तो इसलिए जो जटायु पक्षी था वो रावण को समझा रहा है कि परदाराभिमर्शनात् नीचाम मतिम निवर्तये धीरा तत् न समाचरेत यत् अस्य परा विगर्येत अर्थात
पराई स्त्री के स्पर्श मात्र से प्राप्त होने वाली जो गति है उससे अपने आप को रावण रोक लो। क्यों? क्योंकि धीर पुरुष यानी हम मनुष्यों को वह कर्म नहीं करना चाहिए, वह व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे हमारी बुराई करें। ठीक है छात्रों, समझ में आ गया आपको? नाउ इसका शाब्दिक संधि विच्छेद देख लीजिए। संधि विच्छेद में निवर्ते मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात्। परदाराभिमर्शनात् में संधि हो रही है परदारा प्लस अभिमर्शनात्। न तत् समाचरे धीरो, यहाँ भी संधि हो रही है तत् प्लस समाचरेत प्लस धीरः। यतो यत परो अस्य, यहाँ भी संधि है यत प्लस परः प्लस अस्य विगर्येत। तो इसका अर्थ देख लीजिए छात्रों, लिखा हुआ कि पराई स्त्री के स्पर्श से प्राप्त होने वाली नीच गति से स्वयं को रावण रोको। धीर मनुष्य वह कर्म ना करें जिसकी निंदा दूसरे करते हैं। ठीक है, अर्थात इसका भावार्थ होता है कि पराई औरत को छूने वाले दोष से या इच्छा से ही अपने नीच विचार को हे रावण हटा लो, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य को वह आचरण वह व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरे लोग उसकी बुराई करें। ठीक है छात्रों, तो ये दोनों श्लोक आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आज के इन दोनों श्लोकों में आपको बताया गया है छात्रों कि पर्वत के समान शिखर के, पहला श्लोक में बताया कि पर्वत के शिखर के समान ऊंचे तीखी चोंच वाले पक्षीराज जटायु जो थे वो वृक्ष पर बैठे हुए क्या करते हैं, रावण को शुभ वचन यानी मीठी वाणी में कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरे श्लोक में बताया गया कि पराई स्त्री को छूने मात्र से जो तुम्हारी बुद्धि हो रही है वो सज्जन पुरुष को या बुद्धिमान मनुष्य को शोभा नहीं देता है ऐसा व्यवहार करना जिससे कि दूसरे उसकी बुराई कर सकें। ठीक है छात्रों, तो नाउ आपको ये दोनों श्लोक अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आज विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।